आज की इस वीडियो में हम बात करने वाले हैं बीएससी क्या होती है, बीएससी में कितने सब्जेक्ट पढ़ने पड़ते हैं, बीएससी करने के बाद कहाँ कहाँ पर आपको जॉब मिल सकती है। प्राइवेट सेक्टर की बात करेंगे, गवर्नमेंट सेक्टर की बात करेंगे। यदि आप बीएससी करना चाहते हो तो बीएससी करने से पहले इस वीडियो को पूरा जरूर देख लीजिएगा, क्योंकि इस वीडियो में आपको संपूर्ण जानकारी देने वाला हूँ बीएससी के बारे में। राइट, चलो तो स्टार्ट करते हैं बिना समय गंवाते हुए, सीधे सीधे आते हैं बीएससी के ऊपर। बीएससी का नाम पूरा क्या होता है देखिएगा। सबसे पहले आप बीएससी समझ लीजिए। बीएससी की फुल फॉर्म होती है बैचलर ऑफ साइंस, यानी कि विज्ञान के क्षेत्र में आपको स्नातक की डिग्री दी जाएगी। ठीक है, ये कर कब सकते हैं? यदि आप 12th पास हो जाओगे, यानी कि अब 12th का आपका रिजल्ट आने वाला होगा। 12th के जिन्होंने पेपर परीक्षाएं दी हैं वो अब रिजल्ट आ जाएगा, तो आप अभी किसी भी यूनिवर्सिटी में जहाँ पे आप रह रहे हो वहाँ पर आसपास की किसी यूनिवर्सिटी में या कॉलेज में आप अप्लाई कर सकते हो। ठीक है, 12th के बाद आप बीएससी कर सकते हैं। बीएससी करने की जो ड्यूरेशन है वो क्या है? 3 साल की होती है बीएससी। या 3 साल में कितने छमाही कितनी बैठती हैं? सेमेस्टर का मतलब क्या होता है? छमाही। यानी पहले क्या होता था, बीएससी 1 साल में एक बार पेपर होते थे, लेकिन अब क्या है कि हर 6 महीने में पेपर होते हैं, तो 6 सेमेस्टर बैठते हैं। कितने सेमेस्टर बैठते हैं? टोटल मिला के 6 सेमेस्टर, यानी कि आपके 6 सेमेस्टर होंगे। तो अब पेपर कितने बार होंगे? 6 बार होंगे। 3 साल में आपको 6 बार पेपर देने होंगे हर 6 महीने बाद। ठीक है, अब बात करते हैं इसमें सब्जेक्ट कौन कौन से होते हैं। सब्जेक्ट आप इसमें फिजिक्स, केमिस्ट्री, मैथ, जूलॉजी, बॉटनी, स्टैटिक्स, यानी कि जो कोई भी 3 सब्जेक्ट लेने होते हैं। यदि आजकल न्यू एजुकेशन पॉलिसी के तहत यदि आपकी कॉलेज में न्यू एजुकेशन पॉलिसी लगी हुई है, तो आप वहाँ पर जो आपका मनपसंद सब्जेक्ट है, केवल 1 सब्जेक्ट भी ले सकते हो, 2 सब्जेक्ट भी ले सकते हो, 3 सब्जेक्ट भी ले सकते हो, 3 से ज़्यादा नहीं ले सकते। यानी कि यदि आपका मन है कि भैया हमारी फिजिक्स ही अच्छी है, तो आप केवल 1 सब्जेक्ट से भी बीएससी कर सकते हो। उसको ऑनर्स बोलते हैं, फिजिक्स ऑनर्स। बीएससी फिजिक्स ऑनर्स बोलेंगे क्योंकि फिजिक्स से करोगे। यदि आप मैथ से करना चाहो तो मैथ ऑनर्स बोले जाएगा। ठीक है, और 3 सब्जेक्ट लेना चाहो तो आप जो पीसीएम वाले स्टूडेंट्स होते हैं, वो फिजिक्स, केमिस्ट्री, मैथमेटिक्स लेते हैं। या जिन पर केमिस्ट्री नहीं चल पाती, यानी केमिस्ट्री का हम नहीं पढ़ पा रहे हैं, तो केमिस्ट्री की जगह पे आप स्टैटिक्स ले सकते हो। ठीक है, वही समांतर माध्य माध्यिका वाला जो रहता है, प्रोबेबिलिटी जो आती है आपकी 12th क्लास में के पत्ते को उछाला गया, ठीक है, प्रायिकता ज्ञात करो, तो प्रायिकता वाला जो है वो आपकी स्टैटिक्स में आता है पूरा सिस्टम। ठीक है, ओवरऑल। और जो पीसीबी से पढ़ाई किए होते हैं वो क्या ले सकते हैं? वो जूलॉजी, बॉटनी, केमिस्ट्री ले सकते हैं। आप बीएससी कर लोगे। बीएससी में आप अपने मनपसंद सब्जेक्ट आप चुन लोगे, उसके बाद बीएससी में आपका एडमिशन हो जाएगा। तो एडमिशन करने की प्रक्रिया क्या क्या होती है भाई? एडमिशन का भी देख लीजिएगा। बीएससी में एडमिशन किस तरीके से होता है? एडमिशन 2 तरीके से होता है। एक तो होता है मेरिट बेस्ड होता है, एक एंट्रेंस एग्जाम बेस्ड होता है। यानी कि कुछ यूनिवर्सिटी या कुछ कॉलेजेस आपका जो एग्जाम है वो मेरिट के बेस पर कराती हैं। मेरिट के बेस पर थोड़ा सा इसका हम कलर चेंज कर ले रहे हैं ताकि आपको अच्छा सा दिखाई दे। कलर पिक, ये देखिएगा, ये हमने चेंज कर लिया। ठीक है, यानी कि कुछ कॉलेजेस आपको मेरिट के बेस पर, या आपके 12th में कितने नंबर आए हैं उस पर आप देखे जाएंगे। नंबर जिनके आए हैं उनका पहली लिस्ट में नंबर आ जाएगा, किन्हीं का दूसरी में आता है। ठीक है, किन्हीं का आता भी नहीं है सरकारी कॉलेज में नंबर, फिर प्राइवेट में करना पड़ता है। तो कुछ गवर्नमेंट कॉलेज या गवर्नमेंट यूनिवर्सिटी क्या करती हैं कि मेरिट बेस्ड, जो आपके 12th में नंबर आए हैं उनके आधार पर मेरिट बनती है। कुछ क्या कराती हैं? एंट्रेंस एग्जाम कराती हैं। जैसे कि आपका, अब हम बात करें चौधरी चरण सिंह यूनिवर्सिटी का, तो ये डायरेक्टली एडमिशन हो जाता है आपकी मेरिट बेस पर। ठीक है, लेकिन दिल्ली यूनिवर्सिटी है, इसमें आपका एंट्रेंस एग्जाम होता है, तब आप वो करेंगे। और कुछों में क्या होता है, डोनेशन के बेस पर कुछ डायरेक्ट भी एडमिशन ले लेती हैं। जैसे प्राइवेट जितनी भी कॉलेजेस हैं सब डायरेक्ट भर्ती हो जाती है, बस रजिस्ट्रेशन करना है, डायरेक्ट आपका भर्ती वो हो जाता है। भर्ती का मतलब एडमिशन हो जाता है। अब आते हैं बीएससी में कौन कौन से कोर्सेज, कुछ प्रोफेशनल कोर्सेज भी अब ऐड कर दिए हैं। यानी कि आप जैसे बीटेक करते थे उसी तरीके से प्रोफेशनल कोर्स भी ले सकते हैं बीएससी में। जैसे बीएससी इन कंप्यूटर एप्लीकेशन में भी कर सकते हो, बीएससी इन ग्राफिक डिजाइनिंग, बीएससी एनिमेशन, बीएससी एग्रीकल्चर, बीएससी एक्वाकल्चर, बीएससी बायोकेमिस्ट्री, बायो
टेक्नोलॉजी, बायो इन्फॉर्मेशन, फैशन डिजाइनिंग, यानी कि जिस तरीके से आप बीटेक करते थे उसी तरीके से यहाँ पर भी आप प्रोफेशनल कोर्स से भी आप बीएससी कर सकते हो। बीएससी करने के जैसे वहाँ पर आपका बीटेक होता था सेम वैसे ही यहाँ पर भी आप बीएससी कर सकते हो प्रोफेशनल कोर्सेज से। ठीक है, आगे बात करते हैं आपका। और नॉर्मली भी ये तो प्रोफेशनल कोर्सेज हो, नॉर्मल जो आपका जो चलता है पॉपुलर कोर्स क्या होते हैं कि आपने पीसीएम से कर लिया या आपने जेडबीसी से कर लिया, सॉरी हाँ जेडबीसी से कर लिया, जूलॉजी बॉटनी केमिस्ट्री से कर लिया। अब आते हैं सीधे सीधे, यानी बीएससी करने के बाद गवर्नमेंट जॉब्स कितनी मिल सकती हैं और कहाँ कहाँ पर गवर्नमेंट जॉब मिल सकती हैं। देखिएगा, जितने भी आईएएस परीक्षा जितनी भी होती हैं, आप यूपीएससी की तैयारी करना चाहते हो तो उसमें आपका यूजी आपका कंप्लीट होना चाहिए। यूजी का मतलब कोई भी 3 साल की डिग्री आपके पास होनी चाहिए, चाहे वो बीएससी की हो या आपके पास में बीए की हो या बीटेक की हो, यानी कोई भी डिग्री होनी चाहिए तो वो डिग्री का काम करती है। ठीक है, तो आप यूपीएससी की तैयारी कर सकते हो, आईपीएस की तैयारी यानी वही यूपीएससी में ये दोनों आ जाती हैं। आरबीआई की जितनी भी भर्तियां निकलती हैं ग्रेजुएशन से उनको भर सकते हो, नेवी ऑफिसर में। ठीक है, अपर डिवीजन क्लर्क के लिए डाल सकते हो, डिस्ट्रिक्ट मजिस्ट्रेट के लिए डाल सकते हो, इनकम टैक्स डिपार्टमेंट में डाल सकते हो, यानी जितनी भी एयरफोर्स के लिए डाल सकते हो, इंडियन एयरफोर्स। ठीक है, प्रोफेसर्स बन सकते हो आप, टीचर्स, प्रोफेसर्स। ठीक है, डाटा एंट्री ऑपरेटर्स बन सकते हो, साइंटिस्ट बन सकते हो। ठीक है, तो इनमें क्या साइंटिस्ट के लिए स्पेशली बीटेक और बीएससी वाले ही बनते हैं। तो कुल मिलाकर बात यह है कि आपके लिए जितनी भी जॉब्स जो बीए वालों को मिलती हैं वो तो मिलेंगी ही मिलेंगी, साथ में आपका साइंस वाली जॉब्स के लिए अलग से रास्ता खुल जाता है। यानी कि जो आप ग्रेजुएशन से जितनी भी भर्तियां निकलती हैं उन सभी को आप अप्लाई कर सकते हो। अब आते हैं बीएससी से कुछ प्राइवेट सेक्टरों में भी जॉब मिल सकती हैं, बिल्कुल मिलेंगी। प्राइवेट सेक्टरों में पहले देखिएगा, प्राइवेट सेक्टर में सीधे सीधे आ जाता है कि आप अपना टीचिंग करा सकते हो। बीएससी करने के बाद में माइंड इतना शार्प हो जाता है स्टूडेंट्स का कि वो स्कूल या कॉलेजेस में जाकर टीचिंग भी करा सकते हैं, 12th तक के स्कूलों में। फिर ट्यूशन भी पढ़ा सकते हैं, होम ट्यूशन भी दे सकते हैं, अपना ऑनलाइन टीचिंग भी करा सकते हैं। ठीक है, साथ में आप यदि प्रोफेशनल कोर्स ले रखा है आपने तो आप कंप्यूटर प्रोग्रामर बन सकते हो, ग्राफिक डिजाइनर बन सकते हो, एनिमेटर बन सकते हो, लैब असिस्टेंट, लैब टेक्नीशियन, लैब ऑपरेटरों में आपका स्कूलों में लैब ऑपरेटर, यानी आप बीएससी करे हो तो साइंस की जानकारी है तो मतलब आपको साइंस की लैबों में प्राइवेट सेक्टर में जॉब्स मिल जाती हैं। ठीक है, बहुत सी कंपनियां भी ले लेती हैं बीएससी के स्टूडेंटों को, जिनकी जैसे केमिकल फैक्ट्रीज होती हैं, केमिकल बड़ी बड़ी कंपनी होती हैं उनमें। ठीक है, अब आते हैं बीएससी के लिए। देखिएगा, स्पेशली जो बीएससी से कुछ जॉब्स ऐसी होती हैं जो केवल बीएससी वाले ही उनको भर सकते हैं। जैसे कि आपका देखिए मैं बता दूं, इसरो, इंडियन इंस्टीट्यूट ऑफ ये है आपका इंडियन स्पेस रिसर्च ऑर्गेनाइजेशन, इंदिरा गांधी सेंटर फॉर एटॉमिक रिसर्च, भाभा एटॉमिक रिसर्च सेंटर, डीआरडीओ। ठीक है, डिफेंस रिसर्च एंड डेवलपमेंट ऑर्गेनाइजेशन, ईटीसी। ऐसी बहुत सारी संस्थाएं हैं इंडिया के अंदर जो गवर्नमेंट संस्था हैं ये। और गवर्नमेंट ये इनमें क्या है कि बहुत सारी गवर्नमेंट पोस्ट पर आपकी भर्ती की जाती है, जिनमें आपका बीएससी वाले स्टूडेंटों को लिया जाता है या बीटेक वाले स्टूडेंटों को लिया जाता है। क्या क्या भर्तियां होती हैं इनमें? लैब असिस्टेंट, लैब टेक्नीशियन, लैब ऑपरेटर, प्लांट ऑपरेटर, जूनियर पर्सनल साइंटिस्ट असिस्टेंट होता है, जूनियर पर्सनल साइंटिफिक असिस्टेंट होता है, जूनियर साइंटिस्ट होता है, सीनियर साइंटिस्ट होता है, साइंटिफिक असिस्टेंट होता है, साइंटिस्ट का पीए पर्सनल असिस्टेंट होता है। तो ये सारी भर्तियां आपका यानी कि आपका ग्रेजुएशन में फिजिक्स होना चाहिए, ग्रेजुएशन में केमिस्ट्री होना चाहिए, और ग्रेजुएशन में फिजिक्स और केमिस्ट्री केवल और केवल बीएससी और बीटेक वाले स्टूडेंट्स के पास होती है। तो इसलिए आप बीएससी करने के बाद इन साइंस वाली जॉब्स को भर सकते हो। ठीक है, आगे की बात करता हूं मैं। इसमें किताबें कितनी पढ़नी पड़ती हैं? सबसे ज़्यादा इंपॉर्टेंट आता है सर किताबें। देखिए, जैसे कि बीएससी की बात करूं मैं, बीएससी में आपका जैसे आपने 3 सब्जेक्ट लिए, फिजिक्स लिया, केमिस्ट्री लिया और मैथ लिया।
फिजिक्स में पहले सेमेस्टर में आपको एक बुक पढ़नी पड़ेगी और एक बुक में 2 पार्ट होते हैं, तो वो 2 बुक टाइप की हो जाती हैं क्योंकि अलग अलग आती हैं, जैसे कि आपका और भी बहुत सारी चीज़ें होती हैं। तो कुल मिलाकर बात यह है कि एक सेमेस्टर में आप ये मान के चलिए कि छोटी छोटी आपको 2 किताबें पढ़नी पड़ेंगी, यानी होती तो एक किताब है लेकिन उसके पार्ट 2 होते हैं, तो 2 किताब मान के चलिए एक सब्जेक्ट की, और पेपर एक होगा। यानी कि आप ऐसे मोटा मोटी आप सीधे सीधे समझ लो कि एक सेमेस्टर में एक सब्जेक्ट की एक किताब पढ़नी पड़ेगी, तो एक साल में आपका फिजिक्स केमिस्ट्री मैथ की 3 किताब हो गई, तो टोटल मिला के 9 किताब हो जाएंगी। और 3 पेपर आपको एक्स्ट्रा पढ़ने पड़ते हैं, जैसे भारतीय संस्कृति एवं राष्ट्रीय गौरव, ठीक है, कुछ जनरल पेपर होते हैं, तो कुल मिलाकर आपको 12 किताबें पढ़नी पड़ेंगी पूरी साल में, ठीक है। अब आ जाते हैं, देखिएगा यहाँ पर एक चीज कर दिया है अब आपका, जैसे पहले क्या होता था कि जैसे कि आपने मान लीजिए कि एक साल आपने पढ़ाई की और आपने बीएससी छोड़ दी तो आपको कुछ नहीं मिलता था, लेकिन अब नई पॉलिसी के अनुसार आपको 1 साल करके आप एग्जिट करते हो तो सर्टिफिकेट दिया जाएगा, बीएससी का सर्टिफिकेट। फिर उसके बाद यदि आपने 2 साल कंप्लीट कर ली और तीसरी साल मान लीजिए आप किसी कारण से पढ़ाई नहीं कर पाए तो आपको एक डिप्लोमा दिया जाएगा। ये डिप्लोमा काम करेगा जैसे कि आप पॉलिटेक्निक डिप्लोमा होता है, ऐसे ही बीएससी डिप्लोमा आपका काम करेगा। और यदि 3 साल कंप्लीट कर लेते हो तो आपको डिग्री मिल जाती है, और फिर डिग्री तो आप जानते हो डिग्री है, ठीक है। तो यानी कि अब आपका बीएससी करोगे तो हर साल आपकी इंपॉर्टेंट है, हर साल आपकी काम करेगी, हर साल आपके लिए यूजफुल रहने वाली है। तो बिल्कुल भी मिस मत करना यदि अब आप बीएससी करना चाहते हो। और देखिएगा अब ऐसा है कि सब्जेक्ट किताबों के बारे में मैं अलग से एक वीडियो बनाऊंगा कि बीएससी की फर्स्ट सेकंड थर्ड तीनों सेमेस्टर में कितनी किताबें आपको पढ़नी पड़ेंगी, कौन कौन सी किताबें रहेंगी, क्या क्या यूनिट रहती हैं, वो सारी चीज़ें मैं बताऊंगा अगली वीडियो में, जिसमें कि फिजिक्स केमिस्ट्री और मैथ अलग अलग में सारे चैप्टरों के बारे में आपको बताऊंगा, ठीक है। वीडियो को लाइक करना, शेयर करना, चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लीजिएगा। जय हिंद।